आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल DRDP सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 राजस्थान अध्ययन का ये जो पेपर है इस पे चर्चा करेंगे। वार्षिक परीक्षा का पेपर राजस्थान अध्ययन का जो पेपर होने वाला है उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो पेपर कैसा है, किस प्रकार आएगा, वो सारा हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। तो चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वीर सतसई की रचना किसने की थी। तो देखिए ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि वीर सतसई की रचना किसने की। तो इसका जो सही आंसर है, वीर सतसई की रचना की थी सूर्यमल मिश्र ने। द ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डूंगर जी और जवाहर जी किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो देखिए डूंगर जी और जवाहर जी सीकर जिले से संबंधित थे, सीकर जिले से ये संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी और 2 अक्टूबर को ये लागू हुई थी। 2 अक्टूबर 1859 को हुआ था। नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, जयदयाल, रतनलाल और मेहराब खां किस स्थान पर क्रांति का नेतृत्व किया था। यानी जब 18 स्थान की क्रांति हुई थी तो इन्होंने नेतृत्व कहाँ से किया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन द कोटा से इन क्रांतिकारियों ने जयदयाल, रतनलाल और मेहराब खां ने क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था, कोटा से। द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा, केसरी सिंह बारट की जन्मभूमि कौन सा स्थान है। यानी केसर सिंह बारट थे, उनका जो जन्मभूमि है वो कौन सा स्थान रहा है। तो इनकी जन्मभूमि रहा था देवपुरा ग्राम। ये देवपुरा ग्राम जो है केसर सिंह बारट की जन्मस्थली के नाम से चर्चित है, ये उनकी जन्मस्थली था। अगला प्रश्न है, कवि राजा बांकीदास जोधपुर के किस शासक के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। कवि राजा जो बांकीदास थे ये जोधपुर के राजा मान सिंह के दरबार में थे। ऑप्शन ब इसका राइट हो जाएगा, मान सिंह ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, मान सिंह के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार ये कहाँ स्थित है। ये बार बार पूछा जाता है। अभिलेखागार में जो राजस्थान की जो पुरानी जो रिकॉर्ड है वो सारे इसमें है, ये है बीकानेर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये जो राजस्थान ललित कला अकादमी है, ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये प्रश्न भी आता है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय भी कहाँ है, जोधपुर में है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ है, ये अजमेर में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है। तो इसका भी सही उत्तर होगा जोधपुर। अगला और छठा प्रश्न है, डूंगरपुर जिले के रास्तापाल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर है कालीबाई, जो वीर शहीद कालीबाई के नाम की याद में रास्तापाल में स्मारक बना हुआ है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ व्हील कोर का मुख्यालय कहाँ स्थित था। मेवाड़ व्हील कोर का जो मुख्यालय था खेरवाड़ा उदयपुर में था। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः किन समाचार पत्रों का संपादन किया था। ये देखिए ये सारे प्रश्न आपको अपनी जो राजस्थान शौर्य एवं परंपरा वाली जो बुक है उसमें मिल जाएंगे। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी जैसे समाचार पत्रों का संपादन किया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में पूरा का पूरा सेम टू सेम ये मिलने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 9वां, चेतावनीरा चुंगटिया ये किसकी रचना है। तो देखिए चेतावनीरा चुंगटिया ये केसरी सिंह बारट की रचना है, जो कि मेवाड़ी में लिखी गई थी और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी के रूप में ये लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में 100% आएंगे। तो इनको आप नोट कर सकते हैं और इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियो है इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अगला प्रश्न है, भगत पद के
प्रतिपादक कौन थे? भगत पंत। तो भगत पंत के जो प्रतिपादक थे वो गोविंद गुरु थे। अगला प्रश्न है 12वां, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह। अगला प्रश्न है व्रत राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? व्रत राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ था और 30 मार्च को होने के कारण इसमें राजस्थान के ज़्यादातर जो बड़े जो जिले थे, रियासतें थी, वो इसमें मिल गई थी। इस कारण 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। ये ऊपर जो प्रश्न पूछा गया था 10वां राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये व्रत राजस्थान के गठन की स्मृति में ही मनाया जाता है और व्रज राजस्थान का जो गठन है 30 मार्च 1949 को हुआ था। अगला प्रश्न है 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिरोही रियासत ने सबसे अंत में संधि की थी। अगला प्रश्न है शहीद कालीबाई कहाँ की निवासी थी? तो ये डूंगरपुर के रास्तापाल गांव की निवासी थी। अगला प्रश्न 14वां, एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया था। अगला प्रश्न 15वां, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 रियासतें शामिल थी। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में कहाँ कहाँ पर सैनिक छावनियाँ थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न ये आने वाला है। तो 1857 की क्रांति के समय जो सैनिक छावनियाँ थी वो 6 थी। एरनपुर, नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, देवली, खेरवाड़ा, ये 6 रियासतें 6 सैनिक छावनियाँ थी 1857 की क्रांति के समय। अगला प्रश्न है 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राजस्थान जो सेवा संघ था इसकी स्थापना वर्धा में की गई थी, वर्धा महाराष्ट्र में। 18वां प्रश्न है, अब देखिए ये बड़े बड़े प्रश्न हैं, आपको अपनी किताब में देखकर इनको अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक एक प्रश्न को मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और काफ़ी समय लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप फटाफट ढूंढ के इनको आसानी से याद कर लीजिएगा। अब ये जो बड़े बड़े प्रश्न हैं, निबंधात्मक प्रश्न है, देखिए राजस्थान की जन जागृति में महात्मा गांधी के आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा था? अगला, अभिनंदन वर्धमान कौन है? आप उनके साहस के बारे में क्या जानते हैं? ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, जो भारत ने पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उससे रिलेटेड अभी ये चर्चा है, उससे संबंधित है ये, और चर्चा में रहे थे, तो इनके बारे में प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में उदयपुर प्रांत में हुए आदिवासी विद्रोह के बारे में बताइए। और विजय सिंह पथिक का ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 100% आने ही वाला है, यानी छप गया है, ये सारे प्रश्न पेपर में छप गए हैं, आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है अर्जुन लाल सेठी कौन थे? भारत के मुक्ति संग्राम में उनकी क्या भूमिका थी? तो ये इम्पोर्टेंट 22 प्रश्न है, इन 22 ही प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। पूरी उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और बहुत ईजी तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, सरल क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका जो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है और हम नए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स।